अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस बट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज रमज़ान का पहला दिन है पाकिस्तान में। आप बेशक पाकिस्तान में हैं या दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप सबको रमज़ान मुबारक। अगर तो आज आपका पहला रोज़ा है तो आपको मुबारक। अगर आपने ऑलरेडी रखा हुआ है या आने वाले किसी दिन में रखेंगे, नेक्स्ट जो आपका टाइम डिफरेंस है उस हिसाब से आप सबको रमज़ान की खुशियाँ मुबारक। एफओएमसी की मीटिंग कल फाइनली हो गई। इस हवाले से पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा था। रात को उमैर मुनीर ने जैसी अपडेट आई वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उसमें कुछ अपडेट्स हुई हैं, एक तो वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, और दूसरा और भी मार्केट की कुछ अपडेट्स हैं उसको आपके साथ शेयर करके साथ अपना तजिया पेश करूंगा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कल, जैसे मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 85% चांसेस यही हैं कि 25 बेस पॉइंट इंटरेस्ट रेट अमेरिका बढ़ाएगा, और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। 25 बेस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा। मैंने कहा था कि मार्केट जो है वो न्यूट्रल रहेगी। मार्केट जो है उस इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से थोड़ा डंप तो की, यहाँ पे आप देखें डंप की, लेकिन मार्केट अब फिर दोबारा जो है वो न्यूट्रल होती हुई आपको नज़र आ रही है। मार्केट में कुछ और डेवलपमेंट्स हैं। जेरेमी पॉल की एफओएमसी की मीटिंग, इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट के बाद जेरेमी पॉल की जो प्रेशर है यानी मीडिया के साथ जो टॉक है उसको बड़ा क्लोजली इन्वेस्टर्स ने वॉच किया है, और मैं कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ और अगर आप देखें तो नॉर्मली होता ही है कि जब भी अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो डॉलर में अट्रैक्शन बढ़ती है, डॉलर होल्ड करने में प्रॉफिट मिलता है। इंटरेस्ट रेट जो बढ़ गया तो डॉलर जो है वो पंप करता है, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। कल आप देखें तो बीटीसी की तरह डॉलर का इंडेक्स भी आपको क्रैश होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या ऐसी चीज़ें हैं? ओबियसली अगर आप जेरेमी पॉल या कल जो उनकी सेक्रेटरी हैं जेनेट येलन, उनकी स्टेटमेंट अगर आपने सुनी है तो दोनों की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक स्टेटमेंट है। जो फैक्ट्स हैं उनसे बिल्कुल हट के हैं। फैक्ट्स ये है कि अमेरिकी इकोनॉमी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से प्रेशर में है। बैंक्स जो हैं वो प्रेशर में है, बिलियंस ऑफ डॉलर के वो अनरियलाइज लॉस में है। बिल्कुल ऐसे की स्टेटमेंट है जैसे हमारे यहाँ जो पीडीएम की हुकूमत है उसमें उसके बाद जो हमारे मुल्क की फाइनेंशियल सूरत हाल हुई है, तो आपको जो हमारे वजारत ख़जाना उसकी तरफ से या उनके जो सपोर्टर्स हैं वो सारे आपको कहते हैं जी कि हमारी इकानमी का कोई मसला ही नहीं है। सेम वहाँ भी यही सिचुएशन है। लेकिन बहरहाल क्रिप्टो मार्केट के हवाले से उधर क्या अपडेट है? दो स्टेटमेंट्स को आपने इन्वेस्टर्स ने जिसको बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया वो ये कि जेरेमी पॉल का मीडिया को ये कहना कि फेड अभी भी हायर इंटरेस्ट रेट के हवाले से कमिटेड है, यानी मुमकिन है मोस्ट लाइकली कि अगर इन्फ्लेशन का डाटा आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में अगर मज़ीद इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जो फेडरल रिज़र्व है वो मज़ीद इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। यानी ये जो बैंक के क्राइसिस के बाद सिलिकॉन वैली के क्राइसिस, फिर दीगर जो मैं अनरियलाइज लॉस के बारे में आपको आज भी गाइड किया और पिछले चंद दिनों से बताता आ रहा हूँ, तो इसके बावजूद कि उनकी बैंकिंग सारी इकोनॉमी बैठ रही है, इसके बावजूद वो इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। जो मुझे सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, ये क्या कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन को कर्व करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई बैंक जो है वो बैंक रन की वजह से कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उसके लिए अलग से वो पैसे जो है वो प्रिंट करके, तो यानी बैंक को भी सपोर्ट करेंगे। इनकी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से जो बैंकिंग सेक्टर पे प्रेशर है उसको अलग से ये पैसे छाप के सपोर्ट देंगे। जो बैंकों के इन्वेस्टर्स हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, उनको भी पैसे छाप के देंगे, और साथ साथ वो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाते जाएंगे। ये इकोनॉमी, चूँकि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ तो मेरी समझ से तो ये मेरी जो सेंस है उससे बाहर है कि ये किस तरह बेनिफिट दे सकती है उनकी इकोनॉमी को। अच्छा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से बैंकिंग सेक्टर पर प्रेशर आता है क्योंकि बैंक्स ने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स लिए होते हैं सस्ती यील्ड के ऊपर, कम यील्ड के ऊपर, और ये ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो उसके ऊपर बैंकों पे प्रेशर आता है। दूसरा, एक और उम्मीद की जा रही थी कि जो सिलिकॉन वैली के बाद अमेरिका जो है शायद अब मज़ीद इस साल इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, बल्कि इस साल इंटरेस्ट रेट को कम भी कर सकता है। तो ये तो क्लियर कर दिया कल जेरेमी पॉल ने मीडिया के साथ गुफ्तगू कि भाई हम अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते नहीं हैं तो ऑलरेडी जो इंटरेस्ट रेट अमेरिका बढ़ा चुका है उसको इस पूरे साल फ़िलहाल की मालूमात के मुताबिक उनके बकौल कि हम इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे। ऑलरेडी मेरा ख्याल है 5% तो इंटरेस्ट रेट हो गया अमेरिका में, तो ये सारा साल चलेगा। ये दो ऐसी चीज़ें थी जिस वजह से इन्वेस्टर्स इस वक्त आपको थोड़ा न्यूट्रल, और थोड़ा सा और भी डेवलपमेंट्स हैं जिस वजह से आपको नज़र आ रहा है। अब जो अगली चीज़, ज़ाहिर बात है मार्केट जो है इसी जानब आपको जाती हुई नज़र आ रही है।
एक चीज़ दोबारा जो इन्वेस्टर वॉच कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की बैंकिंग इकोनॉमी प्रेशर में तो है, मुमकिन है कि बैंक जो हैं और आगे आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिले कि भाई ये फ़लाँ बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो गया है। मज़ीद बैंक्स की बैंकरप्सी की वजह से रवायती फाइनेंशियल सिस्टम से लोगों का एतमाद डिस्टर्ब होगा और वो अपनी सेविंग को बचाने के लिए वो क्रिप्टो की तरफ आएंगे और क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस जो है वो आपको पम्प करती हुई नज़र आएंगी। मेरी असेसमेंट शॉर्ट अल्फाज में ये है कि अगर कोई और बैंक होता है बैंकरप्ट, कोई और डिफ़ॉल्ट होता है बैंक, तो फिर आपको मार्केट जो है वो पंप होती हुई नज़र आएगी, अनटिल अनलेस कोई और वजह नज़र नहीं आती है। और वजूहत भी हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल एक और बैंक के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक और बैंक है जी, पैक वेस्ट के नाम से। उनके कस्टमर्स ने भी 20% अपने जितने डिपॉजिट से वो वहाँ से विड्रॉ करवा लिए हैं और बैंक ने उन विड्रॉवल को प्रोसेस करने के लिए तकरीबन 10.5 बिलियन भी फेडरेशन डिस्काउंट से लिया है, 3.7 बिलियन जो है वो फेडरल होम लोन से लिया है और 2.1 बिलियन बैंक टर्म फंडिंग प्रोग्राम जो है इनका अमेरिका का, वहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर लेके इन 20% डिपॉजिट्स को इन्होंने उसको सर्व किया। तो बैंकिंग जो है वो प्रेशर में है, लेकिन मार्केट जो है, एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, अमेरिकी इकोनॉमी अपनी जो अमेरिकी रेगुलेटर्स हैं वो ना सिर्फ अपनी इकोनॉमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पैसा जो है वो क्रिप्टो में ना चला जाए। मुझे आई डोंट नो ये क्यों ऐसा एकदम हो गया है। एक जो पीछे हमें 2021 में क्रैश नज़र आया था, उसमें एकदम जो एशियन मार्केट्स हैं, जैसे चाइना ने बैन लगाया माइनिंग के ऊपर, तो माइनिंग सारी एशिया मार्केट से क्रिप्टो का रुझान चला गया वेस्टर्न वर्ल्ड के पास। अब यकायक एकदम सीन जो है वो डिफरेंट हो गया। अब एशियन कंट्रीज जो है वो क्रिप्टो फ्रेंडली आपको नज़र आ रही हैं, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और एकदम वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इसके अगेंस्ट हो गई है। सिर्फ अमेरिका नहीं, आप दूसरा ये मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि बैंक रंग, अब ये जो बैंकिंग इकोनॉमिक क्राइसिस में है उसमें जो बैंक्स हैं उन्होंने विड्रॉवल की जो लिमिट है, डेली की लिमिट, उसको हर आए दिन वो उसको मिनिमाइज़ करते जा रहे हैं। इससे भी लोगों में पैनिक है, लेकिन ये वेस्टर्न इकोनॉमी हत्तुल इम्कान कोशिश कर रही है कि हमारे रवायती बैंकिंग सेक्टर से पैसा निकल के क्रिप्टो में ना जाए। इस हवाले से वो मुख्तलिफ इकदाम ऑलरेडी कर भी रहे हैं और कुछ चीज़ें आपके साथ मैं अभी शेयर करता हूँ। कल SEC ने जनाब कोइनबेस को, मार्केट का सबसे बड़ा अमेरिकी जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसको वेल्स नोटिस जारी किया। वेल्स नोटिस क्या होता है कि कोइनबेस को दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि भाई आप हमें बताएं क्यों ना हम आपके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लें। किस वजह से? 2-4 उनकी चीज़ें। नंबर 1 तो ये कि उनकी जो स्टेकिंग की ऑप्शंस है कोइनबेस के ऊपर, उसके हवाले से, और जो कुछ उन्होंने एसेट्स लिस्ट किए हैं यानी क्रिप्टो करेंसीज लिस्ट किए हैं, उस हवाले से उनको वेल्स नोटिस जारी किया है। ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने का कहना यह है जी, 2 साल पहले सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने हमारे सारे बिजनेस को गो थ्रू हुए थे, डिटेल रिव्यू किया था, तो उस वक्त तो हमें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने अप्रूवल दे दी थी। अब यकायक ऐसी क्या चीज़ हो गई है कि जनाब हमें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अब बहरहाल कोइनबेस और इनके जो हेड हैं उन्होंने पब्लिकली अनाउंसमेंट दिया कि हम SEC के साथ लीगल फाइट करने के लिए तैयार हैं। हमें पूरा यकीन है कि अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा। हम कोई ऐसा इलीगल काम नहीं कर रहे जिस वजह से ये इदारा हमें जो है वो अंडर प्रेशर करे। एक ये नेगेटिव न्यूज़ है पिछले 24 घंटों की। दूसरी, SEC ने साथ साथ जस्टिन सन को, जो ट्राउन फाउंडेशन के हेड हैं, उनको भी उनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं, लीगल एक्शन लिया है। उनको कहा जी कि आपके जो टोकन्स हैं TRX और जो BTT टोकन्स हैं वो इनकी नज़र में वो सिक्योरिटीज़ हैं, तो इनके ख़िलाफ़ एक्शन। इससे क्या होगा कि ट्राउन के जितने टोकन्स हैं वो मुमकिन है आइंदा आने वाले वक्तों में मज़ीद वो क्रैश करें। अभी भी अगर आप देखेंगे तो वो पिछले 24 घंटों में जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा लूज़र में हैं, वो आपको नज़र आएंगे। तो ये एक तरह के बहुत सीरियस एक्शंस हो रहे हैं। जो अमेरिकी रेगुलेटर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से ये जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है वो उनके रवायती फाइनेंशियल सिस्टम से ये क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की तरफ उसको किसी तरीके से वो कर्व करें। अब ये ऐसा होगा या नहीं, आई डोंट नो। अच्छा जी, अगली मार्केट की न्यूज़ ये है कि एवलांच की भी चेन कल थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए वो भी स्टॉप हो गई सोलाना की तरह। एवलांच ये भी इथेरियम किलर है, तो इसकी चेन जो है थोड़ी देर के लिए वो
स्टॉप हो गई, फिर उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा सिक्योरिटी अपडेट करके उसको दोबारा जो है वो रन कर लिया। और अगर आप ये सरप्राइज़ हैं कि क्यों एवलांच एवेक्स की प्राइस जो है वो डंप हुई है, तो ये उसकी वजह हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, मैं कॉइन फ्लैक्स का एक टोकन है, अगर आपके साथ मैंने शेयर भी किया था, CFX। इस पे मैंने KuCoin के ऊपर ग्रिड बॉट ट्रेडिंग लगाई हुई थी। उस ग्रिड बॉट ट्रेडिंग में तकरीबन मैंने पहले जब मैंने आपके साथ शेयर किया था को तकरीबन $450 के करीब मैंने इन्वेस्ट किए थे। जब कॉन्फ्लेक्स सारी मार्केट दोबारा क्रैश की, 19,000 के करीब BTC गया, तो कॉइनफ्लेक्स की प्राइस फिर दोबारा को 12-13 सेंट पे गई। उस वक्त जाकर मैंने $250 मज़ीद इन्वेस्ट कर दिया। अब जो कॉइनफ्लेक्स की जो मेरी ट्रेड है, जो कि ग्रिड बॉट ट्रेड स्पॉट में मैंने ग्रिड बॉट ट्रेड लगाई है, इस पर मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है 675 और इस पर मुझे तकरीबन $450 का प्रॉफिट हो गया। ये तकरीबन 67% का मेरा प्रॉफिट है मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मैं भी, एक तो ये था ना कि ये चाइना का कॉइन है और एक नैरेटिव बना हुआ है कि चाइना अब अगला जो बुल रन है वो एशियन मार्केट की तरफ से, एक तो ये था। दूसरा मैं सोच रहा था कि यार इसमें क्या मुझे एग्ज़िट हो जाना चाहिए, तो मैंने इसको थोड़ा सा गो थ्रू होना कि क्या वजह है, क्यों इतना एशियन मार्केट या चाइनीज़ कॉइन होने के अलावा क्या इसके पास है जिस वजह से ये इतना ज़्यादा बूम। क्योंकि ये 2 सेंट से तकरीबन 40-42 सेंट को इसने टच किया। 2 सेंट से 40-42 सेंट, ये अच्छा खासा पंप है। तो मैं सोच रहा था कि मज़ीद आगे पंप करेगा। इसको मैंने स्टडी किया है, जो मुझे समझ आई है, जो मेन चीज़ एक तो ये है कि ये चाइनीज़ कॉइन है, उस वजह से पंप कर रहा है। दूसरा, ये एक अपनी ब्लॉकचेन के साथ ब्लॉकचेन बेस्ड सिम कार्ड सिस्टम भी लॉन्च करने जा रहे हैं। इस हवाले से इन्होंने चाइना की एक टेलीकॉम है, चाइना टेलीकॉम, जिनके तकरीबन मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 30 करोड़ से ज़्यादा के उनके यूज़र्स हैं उस नेटवर्क है, उस जो सिम नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क है उनके साथ। ये क्या करेंगे, ये ब्लॉकचेन बेस्ड सिम कार्ड इशू करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मोबाइल का हार्डवेयर वॉलेट होता है। हार्डवेयर वॉलेट में आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन साइनिंग के दौरान आपका प्राइवेट की जो है वो महफूज रहती है। सेम इसी तरह का ये सिम कार्ड साथ इशू कर रहे हैं कि इनके इकोसिस्टम के ऊपर जितने टोकन्स या जितने कॉइन्स जो हैं वो ट्रांजैक्ट होते हैं, तो वो सिम कार्ड के ज़रिए उनकी ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसेस हो। यानी सिम कार्ड के अंदर आपकी, इनके जो यूज़र्स हैं, उनकी जो पब्लिक और प्राइवेट कीज़ हैं उन सिम कार्ड के ऊपर यूज़ होएगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में, ये जो सीड फ्रेजेस हैक हो जाते हैं या सीड फ्रेजेस को, प्राइवेट कीज़ को महफूज करना एक बहुत बड़ी झंझट होती है, जिसको मैंने आपको बताया भी था कि डबल ए जो वॉलेट सिस्टम आ रहा है आगे इथेरियम की चेन के ऊपर, उसके ज़रिए उसको सॉल्व किया जा रहा है। तो इन्होंने सिम कार्ड के ज़रिए जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। तो मेरी नज़र में ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिस वजह से इनको बहुत बूम। और वैसे भी चाइनीज़ कॉइन में, चाइना, आप देखें ये जो चाइना टेलीकॉम है, ऑलमोस्ट 29 करोड़ इनके यूज़र्स हैं। तो चाइना एक बड़ी अच्छी मार्केट है और बड़ी मार्केट है। तो उस वजह से इसकी प्राइस, मुझे ऐसे लगता है कॉन्फ्लेक्स की प्राइस जो है वो मज़ीद आगे जा सकती है। तो इस ट्रेड को मैं होल्ड कर रहा हूँ। फ़िलहाल जो मेरी प्राइस रेंज है वो 15 सेंट से 50 सेंट है, और चूँकि प्राइस इस वक्त मेरा ख्याल है कोई 40 सेंट के करीब ये ट्रेड हो रही है, तो जैसे 50 सेंट से होएगी तो मैं यहाँ पे प्राइस रेंज को मज़ीद चेंज करूँगा। वैसे तो ग्रिड बॉट ट्रेडिंग जो है ऑलमोस्ट तमाम जो टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस है सब पे आपको नज़र आती है, लेकिन KuCoin में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट भी मज़ीद ऐड कर सकते हैं और अपनी बॉट की जो प्राइस रेंज है उसको भी आप बाद में चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं लास्ट में। आज फाइनली आर्बिट्रम का जो एयर ड्रॉप है वो होना है। ये आपको टाइम नज़र आ रहा है जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तकरीबन 8 घंटे रह गए हैं इसमें। 8 घंटे का मतलब इस वक्त अगर 10 बजे हैं तो शाम 5 बजे के करीब इसका एयर ड्रॉप जो है वो होना है। आप लोगों ने रेडी रहना। कुछ चीज़ें इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि कल मैंने आपको बताया था कि इनकी एयर ड्रॉप की वजह से प्राइस जो है वो डंप हो सकती है। अब मैं ये आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ जिसमें बताया गया है कि जिसमें तकरीबन 1.5 लाख साइबर एड्रेसेस हैं और 4000 साइबर कम्युनिटीज़ हैं। ये साइबर एड्रेस क्या होते हैं? जैसे मैं हूँ, अब जो क्रिप्टो के पर्सनल वॉलेट्स होते हैं, मैं जितने मर्जी अपने पर्सनल वॉलेट रख सकता हूँ। हमारे कौन सा वॉलेट की कोई KYC होती है, तो आप ब्लॉकचेन में जाएँ तो नया से नया आप एड्रेस जो है, अब किसी भी ये जो एक्सटर्नली ऑन क्रिप्टो वॉलेट्स होते हैं जैसे मेटामास्क है, मेटामास्क में आप जितने मर्जी ऑफ वॉलेट क्रिएट कर लें। तो साइबर एड्रेसेस उसको बोलते हैं कि एक ही बंदा होता है लेकिन उसने एयर ड्रॉप फार्मिंग के लिए कई एड्रेस बनाए होते हैं। अब ज़ाहरी बात है, ये एयर ड्रॉप का मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो
अर्ली अडॉप्टर्स हैं, जो अर्ली सपोर्टर्स होते हैं किसी ब्लॉकचेन को जिसको उन्होंने एयर ड्रॉप करना होता है, उनकी कोशिश होती है कि ये एक फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी कम्युनिटी में हो। लेकिन इस तरह की अपॉर्चुनिटी, इस तरह के मौके से कुछ लोग जो हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। तो साइबर एड्रेसेस तकरीबन 1.5 लाख ऐसे वॉलेट्स हैं जो कि साइबर एड्रेस कंसीडर किए हैं, यानी ऐसे अफराद हैं जिनके पास मल्टीपल जो है वो वॉलेट्स हैं। सिर्फ उन्होंने एयर ड्रॉप फार्मिंग के लिए कई वॉलेट्स बना के तो एक्टिविटीज़ की थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, तकरीबन 253 मिलियन टोकन जो है ये साइबर एड्रेसेस के पास जाना है। तो यूँ समझ ले, दूसरे लफ्ज़ों में, ये जिस बंदे ने फार्मिंग किया है उसने तो लाजमी टोकन डंप करना है। अब आपको मैं 1-2 टिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि जब ये टोकन लिस्ट हो, आप क्लेम करें तो कैसे आप सबसे पहले इसको सेल कर सकते हैं। बाइंग के हवाले से मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, ये जितना 50% से नीचे आपको डंप होता हुआ नज़र आया, आप आहिस्ता आहिस्ता एंट्री डालते जाएं अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। मुमकिन है आप इन्वेस्टमेंट करें तो मज़ीद प्राइस नीचे जाए, लेकिन आपने ये ज़हन में रखें। अब आप फ्रंट रनर कैसे बन सकते हैं, यानी इससे पहले कि आप बाद में सेल करें, आप कैसे, सबसे पहले आपने अगर तो आपने मेटामास्क में क्लेम करके तो उधर से ही स्वाप करना है यूनिस्वाप के ज़रिए। तो एक मेथड मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। एल्कमी नाम की ये वेबसाइट है। यहाँ पे आपने अकाउंट साइन अप करना है। जब आप अकाउंट साइन अप करेंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे, डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपने क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने नाम रखना है आर्बिट्रम चेन। कोई भी आप नाम रख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप रख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चेन आपने आर्बिट्रम जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नेटवर्क आपने आर्बिट्रम मेन नेट करना है और क्रिएट ऐप पे क्लिक करना है। जब आप क्रिएट ऐप पे क्लिक करेंगे तो ये जैसे मैंने ऑलरेडी ऐप क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे आपने आरपीसी की लेनी है। यहाँ पे व्यू की पे आके, ये शायद मेरी पिक्चर की वजह से ना नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप व्यू की ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो एड्रेस है HTTPS, ये वाला एड्रेस आपने अपने मेटामास्क में, जहाँ आपका ये वॉलेट है, यहाँ पे अगर आप मेटामास्क में आके यहाँ पे मैनुअल ऐड नेटवर्क के मैनुअल पे आएँ, यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे क्लिक करें और यहाँ पे आके ऐड नेटवर्क पे क्लिक करें। जब आप ऐड नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो चूँकि आपने ऑलरेडी नेटवर्क ऐड किया होगा, अगर नहीं किया तो आप कर लीजिएगा। अगर आपने किया हुआ है तो ये वाला आर्बिट्रम का जो आपका नेटवर्क आपने ऐड किया हुआ है मेटामास्क में, ये देखें मेरे यहाँ आर्बिट्रम 1 नज़र आ रहा है। ये वाला जो न्यू RPC URL, ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट इन्फ्यूरा, जो मेटामास्क है वो इन्फ्यूरा का RPC URL यूज़ करता है। उसकी बजाय अगर आप कस्टम ये वाला जो आपने एल्कमी की वेबसाइट पे बनाया होगा, अगर आप ये वाला RPC दे देंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा, जब भी ये ऐसे टोकन जिनकी हाइप होती है, जब उनके एयर ड्रॉप होते हैं तो उनके नेटवर्क के ऊपर एयर ड्रॉप के दौरान अच्छा खासा ट्रैफिक होती है। तो उस वजह से आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो पेंडिंग चले जाती है और जिन लोगों ने ज़्यादा फ़ीस पे की होती है उनकी ट्रांजैक्शन पहले प्रोसेस हो जाती है। तो उसका आपको नुकसान क्या होता है कि जिस प्राइस पे आपने एक्सचेंज या स्वैप की कमांड लगाई होती है, प्राइस उससे नीचे डंप हो जाती है। तो आपको वो टोकन जो है वो, मतलब आप मज़ीद सस्ती प्राइस में आपका सेल हो जाता है। तो अगर आप इस तरह का कस्टम RPC बना लेंगे तो आपकी प्राइस जो है उधर जंजाल में फंसने की बजाय, उस ट्रैफिक में फंसने की बजाय अलग से RPC में जो है वो प्रोसेस हो जाएगी। तो इसको आपने अच्छी तरह इस तरह करना है। और एड्रेस आपने क्या करना है, यहाँ पे जब आपने ट्रेड करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने यूनिस्वाप में करना है तो ये वाला आर्बिट्रम का एड्रेस है। ये एड्रेस भी वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। यहाँ से आपने एड्रेस कॉपी करना है और उसके बाद यूनिस्वाप में आना है। ऊपर यहाँ यूनिस्वाप में आके वो जो एड्रेस आपने कॉपी करना है, यहाँ पे वो आपने एड्रेस पेस्ट करना है। जब आप पेस्ट करेंगे तो आर्बिट्रम का यहाँ पे टोकन आ जाएगा। यहाँ USDC करके तो आप यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं टोकन अपने आर्बिट्रम को इधर। एक आपके पास ये ऑप्शन है अगर आपने डेक्सिस के ज़रिए जाना है। दूसरी ऑप्शन है कि यहाँ से जब आपके मेटामास्क में क्लेम हो जाएगा टोकन, वहाँ से आप किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे बाइनांस वगैरह, वहाँ आप डिपॉजिट करें। डिपॉजिट करके वहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।